बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फिर हाज़िर हुई हूँ आप लोगों के साथ एक नई वीडियो लेकर, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी दो फ़्रॉकों की कटिंग, एक अम्ब्रेला फ़्रॉक की कटिंग और एक जो एयरलाइन फ़्रॉक होती है उसकी कटिंग। अब अम्ब्रेला फ़्रॉक की कटिंग तो आप कह रहे होंगे नॉर्मल सिंपल सी होती है, हम खुद कर सकते हैं, वो तो हमें आती है, लेकिन नहीं, उसकी जो पेटी की कटिंग होती है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है सिंपल पेटी से। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाजमी देखना, मैं बहुत ही आसान सा बहुत ही ईजी मेथड के साथ आप लोगों को समझाऊंगी, अपनी वीडियो को स्किप नहीं करना। तो सबसे पहले हम इस तरह से फ़्रॉक का कपड़ा जो हम इस तरह से रखेंगे, अखबार हो या कपड़ा, ऐसे तो जो कोना होता है वो आपने अपनी साइड पर करना है। और यहाँ पर मैंने 8 इंच का निशान लगाया है, 8 इंच का दूसरे कोने पर और 8 इंच का इस तरफ निशान लगाया है। इसके बाद आप क्या करेंगे, आपके पास होना चाहिए इस तरह सुराख वाला इंची टेप, जो मैं आप लोगों को दिखाया है कि इसके जो लास्ट पे यहाँ एक छोटा सा सुराख होता है जिससे गुलाई बहुत ही ज़बरदस्त नीट आती है। तो आपने क्या करना है, इस वाले निशान से उस निशान के साथ इसको मिलाना है इस तरह से। ये देखें, वहाँ से कोने पर आपने फिंगर इस तरह से रखनी है और फिर आपने इसके अंदर मार्कर को डाल के सुराख के अंदर और आपने इस तरह से इसको घुमाना है, इसकी गुलाई बिल्कुल परफेक्ट होगी। तो ये जो इकट्ठा होता है ना इंची टेप, आपका ये इंची टेप इकट्ठा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे प्लेन नीचे रहे। तो जब आपने गुलाई को खुद भी कर आप इसे चेक कर सकते हैं बहुत ही ईजीली, कि आपको पता चल जाएगा आपकी गुलाई ठीक है या नहीं। अगर आप देखें यहाँ से गुलाई को इस तरह से लाते हैं और बिल्कुल इक्वल लाइन के बराबर आए तो आपकी गुलाई बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप इंची टेप को लेकर आते हैं और आपका ये इंची टेप ज़्यादा ऊपर चला जाए तो समझो आपकी गुलाई बिल्कुल ख़राब है, कटिंग सही नहीं हुई। और ऐसे ही नीचे की तरफ ज़्यादा आ जाए तो भी ख़राब है। अगर बिल्कुल इक्वल लाइन के बराबर आपका इंची टेप आता है लास्ट तक तो समझो आपकी बिल्कुल गुलाई परफेक्ट हो गई है। ठीक है, ये तो यहाँ से हमने कटिंग की जहाँ पर हम अपनी पेटी को जो इसके साथ अटैच करते हैं वहाँ से हो गई। अब हम नीचे से इसकी हम रखेंगे 13 इंच, मैंने 13 इंच इसको नीचे से रखा है। इसकी जो लेंथ है वो 13 इंच रखी है मैंने, तकरीबन ये होती है 2 साल की बच्ची के लिए, आप इसको सिलाई कर सकते हो ईजीली। ठीक है, तो मैंने 13 इंच यहाँ पर निशान लगा दी इस साइड पर और 13 इंच मैंने उस साइड पर निशान लगा दिया। अब आपने क्या करना है, इंची टेप ये देखो मैं आपको दिखा रही हूँ, जो इसका जो सुराख होता है ना वहाँ पे हमने दोबारा से उसी तरह से मार्कर को रखना है ऐसे, और यहाँ पर आपने इसको क्या रखा है, कोने पर रखना है। यहाँ से इंची टेप यहाँ रखा और कोने से आपने इसको इस तरह से पकड़ के रखना है। ज़्यादा ज़ोर से भी आपने प्रेस करके नहीं रखना कि आपका इंची टेप इकट्ठा हो अंदर की तरफ, ऐसे नहीं रखना आपने। ठीक है, ये देखें, अब आपने इसकी इस तरह से गुलाई करनी है, यहाँ से ऐसे पकड़ कर रखना है, ज़्यादा ज़ोर से भी नहीं, नॉर्मल तरीके से। और ये देखें आपकी गुलाई बिल्कुल उसी निशान पर आ जाएगी जो हमने 13 इंच का निशान लगाया है। ठीक है, ये आपकी गुलाई है जो कि बिल्कुल ठीक हो चुकी है। इस वाली गुलाई को भी आप सेम उसी तरह से चेक कर सकते हैं, यहाँ पर रखें और इधर इस तरह से नहीं करना आपने, इस तरह से चेक करेंगे तो वो गुलाई ठीक नहीं होगी। कुछ लोग यहाँ से चेक करते हैं कि ऊपर वाली गुलाई से वाली गुलाई से चेक करते हैं, नहीं, आपने कोने पर रखना है और यहाँ से इस तरह से इसको चेक करना है, घुमाते हुए जाना है। इंची टेप आपका बिल्कुल, अगर उस वाले एक निशान दूसरे निशान के साथ मिल जाता है तो समझो आपकी गुलाई जो है बिल्कुल ठीक है। जिस तरह से हमने नीचे वाले चेक किया था ना उसी तरह से आपने इसको चेक करना है। मैं एक दफ़ा दोबारा बताती हूँ, ये देखें हमने चेक की, हमारी गुलाई बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। तो अब हम इसकी करेंगे कटिंग। कटिंग को आपने किस तरह से करना है, आप चाहो तो इसको डबल करके भी कटिंग कर सकते हो कि निशान आपको नज़र आने चाहिए, अंदर की तरफ ना जाए आप तब जब फोल्ड करने लगो इसको। और आप चाहो तो अगर कपड़ा कम है, छोटी बच्ची की आप फ्रॉक कटिंग कर रहे हो तो आप, अगर छोटी बच्ची की होती है ना तो आप उसको इस तरह से ही कटिंग कर सकते हो, फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर कर लो तो कोई मसला नहीं कि आप बहुत जगह कम लेता है कपड़ा, तो इसीलिए आप कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने इसको नॉर्मल सिंपल इस तरह से इसकी कटिंग कर दी। ये देखिए हमारी अम्ब्रेला फ़्रॉक की कटिंग कितनी ज़बरदस्त हुई है। अगर आप बड़ी फ़्रॉक में कटिंग करते हो तब भी आपने सेम इसी तरह से करनी है, लेकिन उसमें आप कपड़े को लाजमी फोल्ड करना, क्योंकि वो ज़्यादा बड़ी होती है, ज़्यादा वो कपड़ा हमारी ज़्यादा जगह लेगा। ठीक है, इसीलिए आप उसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर आप उसकी कटिंग करेंगे। जैसे हमने कटिंग पहले कर ली थी ना, आपने इस तरह से फोल्ड करना है और फिर उनकी कटिंग करनी है। ठीक है, तो अब हम इसको चेक कर लेंगे कि हमारा जो कपड़ा है, अखबार है, वो बिल्कुल बराबर है। अगर आपको थोड़ा बहुत लगे कि आगे पीछे है, अखबार बराबर नहीं है, तो आपने क्या करना है, इसकी नीचे से कटिंग थोड़ी सी कर देनी है। ठीक है, इक्वल कर देना है उसको। तो ये सिर्फ 3-4 चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए और हमारी कटिंग बिल्कुल कंप्लीट है। तो इसके बाद अब हम कटिंग करेंगे अम्ब्रेला फ़्रॉक के लिए। जो पेटी होती है वो किस तरह से कटिंग करनी है वो मैं आप लोगों को बताऊँगी बिल्कुल सही तरीके से, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, और एक एक छोटी छोटी सी चीज़ मैं आपको समझाऊंगी। ये बिल्कुल डिफरेंट होती है, सिंपल पेटी की तरह नहीं होती, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, इसको सही तरीके से देखना है। इसकी पेटी की थोड़ी सी कटिंग अलग होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अखबार को इस तरह 2 पीस कर लिए और इनको ऊपर नीचे इस तरह हम रखेंगे। तो जो बैक वाली साइड होती है वो आपने नीचे रखनी है और फ्रंट वाली जो साइड होती है वो आपने ऊपर की तरफ रखनी है और इसको आपने पिन अप कर लेना। अगर आपके पास कपड़ा है तो आपने उसको भी लास्ट में पिन लगानी है, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपका कपड़ा हिलता नहीं है। ठीक है, आगे पीछे नहीं होता, इसीलिए आपने पिन ज़रूर लगानी है। तो इसके बाद हम करेंगे यहाँ से 1 इंच का जो हमने कपड़ा छोड़ा है ना पीछे, जो तीरे का निशान लगाना है हमने वो 1 इंच छोड़कर फिर हमने तीरे का निशान लगाना है 4 इंच पर, और ऐसे ही हम नीचे शोल्डर का निशान लगा लेंगे 4 इंच पर। और यहाँ पर हमारी जहाँ चेस्ट की फिटिंग के निशान लगाने हम वहाँ पर एक लाइन क्रॉस करेंगे इस तरह से। और यहाँ से हम अब लेंथ लेंगे, लेंथ हम लेंगे 8 इंच।
हाफ इंच इसमें सिलाई में चला जाएगा ऊपर और हाफ इंच नीचे से, तो हमारे पास तैयार पेटी हो जाएगी 7 इंच। ठीक है, तो ये तकरीबन 2 साल की 3 साल की बच्ची के लिए बिल्कुल परफेक्ट है पेटी इतनी बड़ी। और आप सेम इसी तरह के नाप से कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हमने कमर की फिटिंग का निशान लगाया, तकरीबन हमने लगाया 5 और 6 इंच पर। ठीक है, तो उसके बाद हम के यहाँ पर लगाएंगे अब चेस्ट की फिटिंग का निशान 5.5 और 6.5 पर। ठीक हो गया। तो अब यहाँ से हम इन दोनों निशानों को भी आपस में मिला देंगे। मैं पहले आप लोगों को ये दिखाती हूँ। ये देखें, यहाँ से हमने करनी है गुलाई। आपने जो कटिंग वाला निशान होता है ना, वहाँ से नहीं करनी। जहाँ से हमने फिटिंग करनी है ना, वहाँ से सिलाई के वाले जो निशान होता है वहाँ से आपने गुलाई शुरू करनी है, ये दूसरे वाले निशान से। ठीक हो गया, इस तरह से बिल्कुल। अगर आपकी गुलाई सही हुई तो आपकी जो फ्रॉक है वो बिल्कुल परफेक्ट होगी, सिलाई होकर बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों निशानों को इनके साथ मिला देंगे। ये हमारा हो गया सिलाई वाला निशान और ये हमारा हो गया कटिंग वाला निशान। ठीक हो गया। तो मैं यहाँ पे अखबार हमारा थोड़ा सा चौड़ाई में कम था, इसीलिए वहाँ से जो चेस्ट की फिटिंग है ना, आपको कम लग रहा होगा। यहाँ से भी आपने 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है। ठीक है, क्योंकि हम जब कपड़ा या अखबार आप लोगे तो उसको आपने थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा लेना है, ताकि आप उतना निशान एक्स्ट्रा 1 इंच ज़्यादा लगा सको। तो यहाँ पर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने के लिए हम सबसे पहले नीचे से कटिंग कर देंगे। इसका जो हमारे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हमने कटिंग कर दिया है। और यहाँ से अब हम इसकी कटिंग वाला जो निशान है उसको कट करेंगे। और इसके बाद हम करेंगे गुलाई। गुलाई को आपने इस तरह से कटिंग करना है। यहाँ से देखें, आपकी सिर्फ कटिंग में कोई यहाँ पे कट ना लगे। अगर आपने बीच में कैंची को छोड़ा तो उससे क्या होता है कि आपकी कटिंग में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। आपने इस तरह से कैंची को बाहर नहीं निकालना, एक ही दफ़ा में आपने इसकी कटिंग कर देनी है, तो उससे आपकी कटिंग बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। अगर बार बार कैंची को बाहर निकाल के फिर दोबारा से आप इस कैंची से गुलाई करते हो तो वो क्या होता है कि सही नहीं होती। तो यहाँ पर हमारी कटिंग माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत तैयार बिल्कुल हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे कटिंग करके इक्वल कर देंगे। जो अखबार थोड़ा सा आगे पीछे आ रहा है, ये देखें यहाँ से ऐसे। ठीक है, आपने बिल्कुल इक्वल रखना है कपड़ा। अगर इक्वल नहीं ना होता, वो क्या होता है, जब हम फिटिंग करते हैं ना, कपड़े की सिलाई लगाते हैं तो वो आगे पीछे हो जाता है। ठीक है, अब हम इसके अंदर से ये पिन को निकाल के अखबार के अंदर से दोनों सेपरेट करेंगे, फ्रंट को और बैक को। इसके बाद हम करेंगे फ्रंट वाली साइड से इसके जो गला होता है, नेक की हम कटिंग करेंगे। तो आपने 2 इंच इसके रखना है चौड़ाई, और गले की जो है नीचे से गहराई वो आपने रखनी है तकरीबन 2.5 से 3 इंच। ठीक हो गया। अब इसको हम यहाँ पे एक बॉक्स की तरह शेप दे देंगे ताकि हमारी गुलाई बिल्कुल परफेक्ट आए। अगर मैं ये चीज़ आप लोगों को समझाने के लिए बना रही हूँ बॉक्स, अगर मैं चाहती तो वैसे भी इसकी कटिंग कर सकती थी गले की, लेकिन नहीं, मैंने आप लोगों को हर चीज़, छोटी से छोटी चीज़ मैंने आप लोगों को समझानी ताकि समझ आ जाए आपको। अब यहाँ से हमने इस तरह से इसकी शेप देनी है। तो ये देखें, अब हम यहाँ से कटिंग करेंगे। इस तरह से आपने इस गले की कटिंग करनी है। तो ये देखें आप, माशाल्लाह से हमारी जो गुलाई है वो बहुत ही ज़बरदस्त कटिंग होके आएगी। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। आपने सेम टू सेम इसी तरह से कटिंग करनी है जिस तरह से हमने निशान लगाए। अगर आप बॉक्स बनाकर इस तरह निशान लगाएंगे ना गुलाई, तो आपकी बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। ठीक है, तो ये देखें हमारे गले की माशाल्लाह से गुलाई कितनी ज़बरदस्त आ चुकी है। तो अब इसकी जो बैक साइड है वो मैं आप लोगों को समझाती हूँ। इसकी बैक को हमने किस तरह से सिलाई करनी है। जो हमने 1 इंच का कपड़ा रखा था ना, इसके पीछे बार हमने 1 इंच का एक्स्ट्रा था, मैं उस पर हम पहले लगा लेंगे इस। ठीक है, तो अब हमें करना है, इसको हमने सेंटर में कटिंग करना है। सेंटर से कटिंग करने के बाद अब इसकी हम सिलाई किस तरह से करेंगे, जो बटन टेल है वो हम किस तरह से बनाएंगे वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी बिल्कुल। तो आपने दोनों पीस को ऐसे फ्रंट से कट कर देना है। अब आपने इस तरह से इसको फोल्ड करना है ना, जितना भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था ना 1 इंच का, वो हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है उल्टी साइड पर। ठीक है, तो इस तरह से फिर आपने इसको फोल्ड करना है 2 दफ़ा और फिर इसकी सिलाई लगा देनी है। आपने बिल्कुल किनारे किनारे पर अब इसकी सिलाई लगानी है, उल्टी साइड पर इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, तो ऐसे ही आप दूसरी साइड को भी इसी तरह से सेम सिलाई कर लेंगे। अगर आप चाहो तो ये जो मैंने 1 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था, आप नहीं भी रखो तो आप एक्स्ट्रा लगा सकते हो बाद में, मतलब बाद में सिलाई के साथ अटैच कर सकते हो, लेकिन नहीं, मैंने एक साथ ही रख लिया था। ठीक है, आप चाहो तो इस तरह भी कर सकते हो जिस तरह मैंने रखा था। अब यहाँ से इसके किनारे पर सिलाई लगेगी। ऊपर से जो बटन टेल है, बटन के लिए जो हमने छोड़ना है वो हमने 3 इंच छोड़ना है। आप ऊपर टिच बटन लगा लो, कुछ भी लगा सकते हो। ठीक है, तो अब मैं आपको पूरा रख के दिखाती हूँ कि हमारी जो फ़्रॉक है, नीचे से जो फ्रिल हमने कटिंग की थी अम्ब्रेला फ़्रॉक की, वो किस तरह से उसकी शेप आई है पेटी के साथ। ये देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी कटिंग हुई है। अगर आप बड़ी फ़्रॉक कटिंग करेंगे तो भी आपने ऐसे ही कटिंग करना है, लेकिन आपने सिर्फ उसमें क्या है, कपड़े को फ़ोल्ड करना है। छोटी फ़्रॉक अगर कटिंग करते हो तब भी आप इस तरह से कपड़े को फ़ोल्ड कर सकते हो, जैसे मैंने नीचे ये फ्रिल को फ़ोल्ड करके रखा है, इस तरह से फ़ोल्ड कर लो, निशान लगा लो, तो आपने सेम इसी तरह से उसको कटिंग कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से अब हम जो अम्ब्रेला फ़्रॉक के लिए जो पेटी कटिंग करते हैं ना, उसकी आपने ऊपर तकरीबन 1 से 1.5 इंच के गैप से निशान लगाना है और फिर इस तरह से इसकी गुलाई कर देनी है। ठीक है, और यहाँ सेंटर से हम छोटा सा कट लगाएंगे और हम जो फ्रिल है उसकी भी छोटा सा सेंटर से कट लगाएंगे। तो अब हम सेंटर को सेंटर से मिलाते हुए हमने इसको सिलाई कर देना।
अब ये देखिए माशाल्लाह से हमारी जो फ़्रॉक है अम्ब्रेला वो ज़बरदस्त कट कर तैयार हो चुकी है। ये देखिए आपने इस तरह से, अगर आपको लगे कि एक्स्ट्रा है थोड़ा सा साइडों से तो आप उसको कट भी कर सकते हो, लेकिन आपका बिल्कुल इक्वल बराबर कटिंग होगा अगर आप पहले पेटी का नाप कर लेते हो ना अपने बिल्कुल उसके नाप से, क्योंकि हमने जो पेटी कटिंग की होती है वो बिल्कुल अपनी कमर की फिटिंग के हिसाब से की होती है। तो आपने क्या है, जो ऊपर निशान लगाने होते हैं ना फ्रिल में, वो भी आपने उतने ही लगाने जितने अपनी पेटी पर लगाएं। सिर्फ यह कि फ्रिल पर हम सिर्फ ½ इंच को एक्स्ट्रा रखते हैं सिलाई में जो आएगा। तो इसके बाद में हम बाजू की कटिंग बताते हैं आपको, इसके साथ बाजू किस तरह से कट करते हैं और कैसे लगानी है। तो यहाँ पर हमने 4 इंच शोल्डर ले लिया है और 1 इंच पीछे की तरफ हम ऐसे निशान लगाएंगे। और यहाँ से हम इसकी अब जो बाजू की जो फिटिंग है वो मैं रख रही हूँ यहाँ से 4 से 5 इंच। और मैं ये आपको बिल्कुल सिंपल सादा सी बाजू कटिंग करना बता रही हूँ, लेकिन अम्ब्रेला फ़्रॉक के अंदर सिंपल बाजू नहीं लगती। तो इसके अंदर जो बेल शेप हम नीचे से देते हैं थोड़ी सी, वो वाली बाजू लगती है। तो मैं इसकी बेल शेप कटिंग करके भी आप लोगों को दिखाऊंगी इंशाल्लाह। मैं पूरी डिटेल के साथ आपको कटिंग बताऊंगी। इसके गले के ऊपर जो कपड़ा लगता है वो किस तरह से कटिंग करना होता है जिससे आपके गले में जो है कि वो सिलवटें ना पड़े, उसमें बल ना आए, तो झोल ना आए, वो किस तरह से आपने कपड़ा लेना है, वो कपड़े की सारी बात होती है। अगर आप कपड़े को सही से नहीं कटिंग करते तो ही आपका गला सही से सिलाई नहीं होता। तो हमने क्या करना है, इसकी बाजू की इस तरह से हमने कटिंग कर लेनी है। पहले मैं इसको सिंपल ही कटिंग करती हूँ, तो बाद में मैं आपको इसकी बेल शेप भी आप किस तरह से दे सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से इस तरह आपने इसकी गुलाई को कट करना है और इसके भी आपने सेंटर पर छोटे से एक कट का निशान लगा लेना है। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारी ज़बरदस्त गुलाई हो चुकी है बाजू की। तो अब हम इसको किस तरह से आपने इसकी जो है बेल शेप वो देनी है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ से आपने इस तरह से इसको निशान लगाने नीचे से, ठीक है। तो अब मैं आपको प्रॉपर रख कर दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। यहाँ पर इस तरह से इन बाजुओं को हमने ऐसे अटैच कर लेना है और इसी तरह नीचे से फ्रिल की शेप बहुत ही प्यारी आई है। अगर आप चाहो तो इससे भी ज़्यादा घेर हो सकता है। जितना आपके कपड़े का बर होगा ना उतना ही आपकी फ्रिल बहुत ही ज़बरदस्त कटिंग होगी, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो के अंदर कोई भी मिस्टेक या कोई भी आप चीज़ और चाहते हो कि मैं इस चीज़ की कटिंग आपके साथ शेयर करूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट करके बताएँ। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियो उसी चीज़ पर बनाऊँ। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी वो भी मुझे आप लोगों ने बताना है। और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको मेरी वीडियोस नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, अब जो कपड़ा हम लगाते हैं ना गले पर, उसकी आपने जो कटिंग करनी है वो ऐसे करनी है कि आपने कपड़ा सीधा लेना है लेकिन उसके सेंटर से आड़ा कपड़ा तिरछा जो होता है उस तरह से आपने कटिंग करना है। अगर आप तिरछा या आड़ा कपड़ा लेंगी तो आपके गले में सिलवटें बिल्कुल भी नहीं आएंगी। वो इसी वजह से आती हैं, जब आप कपड़े को बिल्कुल सीधा कटिंग करके लगा देते हो तो वो गले की जो है शेप, गला सही तरीके से बैठता नहीं है आपका। पेटी के आपने जो सीधी वाली साइड होती है ना उसके ऊपर आपने इस कपड़े को ½ इंच रख के सिलाई कर देना है। उसके बाद अंदर की तरफ उल्टी साइड पर आपने इसको फोल्ड करके किनारे पे सिलाई लगा देनी है, ठीक है। तो अम्ब्रेला फ्रॉक जो है हमारी वो बिल्कुल कटिंग होकर तैयार हो चुकी है। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो है एयरलाइन फ्रॉक जो होती है वो किस तरह से कटिंग करते हैं और उसकी भी आपको मैं गुलाई बताऊंगी। ये मैं आपको कटिंग बता रही हूँ तकरीबन 4 से 5 साल की बच्ची की। आप जब फ्रॉक कटिंग करें तो आपने सेम इसी नाप से कटिंग करना है। तो इंशाल्लाह आपकी जो फ्रॉक है वो बहुत ही ज़बरदस्त कटिंग होगी और फिटिंग उसकी बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। तो हमने यहाँ पर जो तीरा है वो हमने ले लिया 6 इंच। अगर आपका तीरा है 11 इंच तो आपने 5.5 पे निशान नहीं लगाना, आपने 6 इंच पर लगाना है। ½ इंच एक्स्ट्रा निशान लगाना है ताकि जो सिलाई में आए कपड़ा उसके लिए। उसके बाद शोल्डर का भी हमने 6 इंच पे निशान लगाया, एक बॉक्स बना दिया प्रॉपर। यहाँ पर हमारी चेस्ट और नीचे हमारी कमर की फिटिंग आएगी। तो अब हम क्या करेंगे, चेस्ट की फिटिंग का हम निशान लगा लेंगे। चेस्ट की फिटिंग का निशान हमने लगाया है तकरीबन 8 से और 9 इंच पर, ठीक है। 8 इंच चेस्ट और 9 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा है कपड़े को। और यहाँ पर हम लगाएंगे कमर का निशान। कमर का निशान आपने तकरीबन 4.5 इंच नीचे की तरफ निशान लगाना है। तो हमने वो लगाया है 7 और 8 पर निशान, ठीक है। तो अब हम इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला देंगे और यहाँ से अब आपने बिल्कुल यहाँ जो आपका ये है ना कमर का निशान है, यहाँ से आपने बिल्कुल नीचे कोने की तरफ आपने स्केल को रखना है, इंची टेप हो या स्केल हो, ठीक है। आपने उसको रखना है और अब आपने इसी तरह से इसकी शेप देनी है, ठीक है। ये हमारा शोल्डर हो गया 6 इंच और यहाँ पर हमारी जो चेस्ट है वो, और यहाँ पर आपका जो तीरा है वो मैंने रखा है 6 इंच, ठीक है। मैंने साथ साथ लिख दिया ताकि आपको ईजी रहे और आपको समझने में मुश्किल ना हो। तो यहाँ पर अब हम इसकी इस तरह से शेप देंगे एक एयरलाइन की फ़्रॉक की तरह, ठीक है, ऐसे।
इस शेप को देने के बाद अब हम इसकी दूसरी लाइन लगाएंगे जो सिलाई की होती है। वो आपने ऊपर से 1 इंच और नीचे अपने थोड़ा सा ½ इंच रखना है, ताकि जो हमारा इसका फ़्रॉक का घेर है वो कम ना हो। इसीलिए मैंने नीचे से 1 इंच नहीं लिया, नीचे जाके मैंने इसको कम कर दिया है। ठीक है, ऊपर से आपने कमर की फिटिंग से नीचे तक इस तरह इसको थोड़ा हुआ करते जाना, नीचे जाके बिल्कुल ½ इंच के गैप से ये हो जाएगा निशान। और यहाँ से हम इसकी गुलाई करेंगे। गुलाई आपने जो करनी है चेस्ट की फिटिंग से करनी है, जो कटिंग वाला निशान होता है वहाँ से नहीं करनी है आपने, जो सिलाई वाला निशान होता है वहाँ से शुरू करनी है। ठीक है, मैंने तकरीबन 2 इंच के ऊपर तक मैं इस गुलाई को लेकर गई हूँ। तो आपकी इस तरह अगर करेंगे तो बिल्कुल ज़बरदस्त आपकी गुलाई होगी। तो अब हम इसकी करेंगे कटिंग। ये देखें, आपने नीचे से कटिंग को इस तरह शुरू करना है। वो हमारा एक है सिलाई वाला निशान, उसको आपने कटिंग नहीं करना, वहाँ पर हमारी क्या लगेगी सिलाई। तो हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। आपने यहाँ से हल्की सी ऐसे शेप देनी है इसकी गुलाई में, और ये ऊपर तक हम इसकी चेस्ट का जो हमारा फिटिंग का निशान था एक्स्ट्रा, वहाँ तक हमने इसको कटिंग कर लिया है। कपड़े हो या अखबार इस तरह से फ़ोल्ड कर लें। उसके बाद आपने यहाँ हाथ को आपने ऊपर रखना है प्रेस करके, ताकि आपका अखबार या कपड़ा आगे पीछे ना हो। तो अब हम इसकी इस तरह से गुलाई करेंगे। ये देखें, आपने ऐसे आराम से बिल्कुल इसकी कटिंग करनी है, क्योंकि जो छोटे बच्चे की जो शोल्डर के पास से आर्म होल की कटिंग करते हैं वो नहीं करते, वो हम बड़ों की कटिंग करते हैं। तो इंशाल्लाह मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी जिसको मैं आपको बता सकूँगी फ्रंट साइड की जो एक्स्ट्रा कटिंग होती है आगे से, वो किस तरह से करते हैं, उसकी पूरी मेजरमेंट समझाऊंगी। अब यहाँ पर हम इसकी कटिंग करेंगे नेक। तो नेक को आपने कटिंग करने के लिए क्या करना है, 2 इंच या 2.5 इंच पे निशान लगाना है। 2.5 इंच पर आप इसकी चौड़ाई और 3 इंच इसकी गहराई का निशान लगा लेना गले की। और उसके बाद आपने इस तरह से इसकी गुलाई कर देनी है। आप चाहो तो वो सेम उसी तरह से बॉक्स बनाकर भी गुलाई कर सकते हो। तो मैंने यहाँ से इस तरह से कटिंग की है। अगर आप बुकरम पर कटिंग करोगे तब भी आपने ऐसे ही निशान लगाने हैं। 2.5 इंच गले की चौड़ाई लेनी है और 3 से 3.5 या 3 इंच आप गले को डीप रख के और कटिंग कर लेना है इसी तरह। ठीक है, तो ये हमारी जो है एयरलाइन फ़्रॉक बिल्कुल कटिंग हो चुकी है। इसके लिए अलग से पेटी कटिंग नहीं करनी पड़ती, एक साथ ही हम कटिंग करते हैं बिना पेटी के। ठीक है, तो इसमें सिर्फ 2 फिटिंग के निशान लगते हैं, चेस्ट के और कमर के। नीचे से सीधा इसका कोना बनाना होता है, इस तरह से कटिंग हो जाती है। और यहाँ पर इसके जो है ये शोल्डर के पास हम इसकी बाजू अटैच करेंगे। इस तरह से सिंपल इसके साथ बाजू चलती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, अगर आप चाहते हो कि ये कोने जो साइडों से निकले होते हैं वो आप लोगों को पसंद नहीं है, तो आपके पास एक और चॉइस है, आप उसे भी कर सकते हो। और यहाँ से हम थोड़ी सी तिरछी कटिंग करेंगे गले के पास से तीरे की। उससे क्या होता है कि हमारी शर्ट बिल्कुल अच्छे से बैठ जाती है, आगे की तरफ गला नहीं आता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ऊपर से आपने 2.5 या 3 इंच पर निशान लगाना है। उसके बाद आपने नीचे की तरफ इसकी ऐसे ही आपने गुलाई कर देनी है। ये देखें, इस तरह से सेम इसी तरह से हम बाजू की भी कटिंग करेंगे। ये देखें, आपने ऐसे गुलाई करनी है इसकी आराम से। और ये आपकी जो है कोने, वो जो एयरलाइन के जो साइडों से निकले होते हैं, अगर आपको वो पसंद नहीं है तो आप इस तरह से उनको कटिंग भी कर सकते हो। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हमारी जो है अम्ब्रेला फ़्रॉक और एयरलाइन फ़्रॉक कटिंग हो चुकी है। अगर आप लोगों को डिटेल में दोबारा और वीडियो चाहिए किसी और कटिंग की, तो प्लीज़ मेरे साथ वो शेयर करें कमेंट बॉक्स में, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर बनाऊंगी। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ढेर सारा ख्याल रखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।